नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रजी में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम डेली 11 बजे मैथ की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल और ग्रुप डी के लेवल के लिए। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि सुनील हर माह अपने मासिक वेतन 51,000 का 2/17 बचाता है, वह प्रति माह कितनी राशि बचाता है। यानी कि कितना उसका मासिक वेतन कितना उसका। तो दोस्तों, उसका वेतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 51,000 रुपये। कितना है 51,000 रुपये उसका मासिक वेतन दिया हुआ है। अब उसमें कह रहा है कि 2/17 बचाता है, यानी 2/17 बचाता है। तो दोस्तों, 2/17 का मतलब क्या है, पहले हमको ये जो बटे में लिखे हुए होते हैं इनका हम मतलब समझते हैं। तो 2/17, तो आप गौर करें, यानी 17 रुपये अगर वो कमाता तो उसमें से 2 रुपये बचाता। कितने नीचे जो दिया होता है वो हमारे जो जैसे ये वेतन दिया हुआ है, तो ये मानकर चलते हैं कि 17 जो हमको 51,000 से इंडिकेट किया गया है 17, यानी 17 का जो 17 है उसमें बचत कितनी कर रहा है वो 2 रुपए की। तो 2 उसकी बचत हो गई और वेतन ये हो गया। इस प्रकार से चलते हैं। तो दोस्तों, 17 हम मान लेते हैं कि अगर वो 17 कमाता तो 2 रुपए उसकी बचत होती, लेकिन वो कमा कितना रहा है 51,000। तो 17 बराबर कितने हो जाएगा 51,000 के। कितने के 51,000 के। तो दोस्तों, 17 बराबर 51,000 के हो जाएगा। तो इसमें 17 में हम कितने का गुणा करें कि 51,000 हो जाए। तो दोस्तों, ये हमको पता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 3,000 का गुणा कर दें, लेकिन ये 3,000 कैसे आया ये भी तो हमको पता होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन मान लें कि नहीं है और कुछ टफ आ जाए तो आपको किस प्रकार से निकालना होगा। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस इस प्रकार से इसमें 17 का डिवाइड दे देना है। जब 17 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3,000। क्या आ जाएगा 3,000। अब वो जो 17 रुपये पर 2 रुपये बचा रहा था, लेकिन उसकी जो वेतन था वो तो 51,000 था। कितने गुना ज्यादा 3,000 गुना ज्यादा। तो बचत भी उसकी 3,000 गुना ज्यादा हो जाएगी। कितनी 3,000 गुना ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि उसकी बचत हो जाएगी 6,000 रुपये, यानी ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये ऊपर दी हुई है क्या 2 दी हुई है, ये बचत और ये क्या है वेतन। ये क्या है वेतन। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ना कोई एक्स मानना है ना कोई वाई माननी है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से ये सॉल्व कर देना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार करा चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है सरलीकरण कीजिए। तो ये दोस्तों बोर्ड मास की अकॉर्डिंग करना, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें क्या लगेगा बोर्ड मास, और बोर्ड मास आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप हमारी रीजनिंग की क्लास देख सकते हैं, गणितीय संक्रियां, उसमें हमने बोर्ड मास पूरा कंप्लीट कराया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 24 गुना 3 माइनस 5, फिर इसके बाद दिया हुआ है गुना 1/3 फिर ब्रैकेट है यहाँ पर, और माइनस 5 फिर ब्रैकेट दिया हुआ है 5 माइनस 2 फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है, और यहाँ पर डिवाइड 10, और दोस्तों इसके बाद फिर ब्रैकेट लगा दिया है। यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले हम करेंगे ब्रैकेट। बोर्ड मास में क्या आता है, सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी 3, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट हट जाएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है इस ब्रैकेट और इस 5 के बीच में, तो क्या मान लेते हैं हम गुणा। तो जब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आएगा हमारा कितना -15। क्या आ जाएगा -15, और ये वाला ब्रैकेट जो है ये भी हट जाएगा। तो किस प्रकार से यूं ये बन जाएगा, कैसे इस प्रकार से बन जाएगा। अब दोस्तों, ये जो हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड। तो अब हम सबसे पहले क्या ब्रैकेट को ही सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें अगर यहाँ प्लस होता
तो प्लस करते, डिवाइड है तो डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -15/10। क्या हो जाएगा -15/10। तो यानी कि ये पूरा ब्रैकेट हमारा सॉल्व होकर क्या आ गया हमारा बाहर निकल कर -15/10। तो दोस्तों अब हम इस पूरे ब्रैकेट को हटाकर इस पूरे ब्रैकेट को यहां से खत्म करके इस ब्रैकेट को खत्म करके यहाँ क्या लिख देंगे हम -15/10। लेकिन एक चीज आपने गौर की कि यहाँ पर ये जो था यहाँ पर डायरेक्ट यूं करके ब्रैकेट था, इस प्रकार से ही तो ये है, उसको खत्म करके हमने ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 24 × 3 - 5 × 1/3। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई का साइन, और ये क्या हो जाएगा -15/10, और ये माइनस की वजह से इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। अब दोस्तों हमको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा -5, और इस 5 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 3 का जब 24 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ऊपर कितना दिया हुआ है 5 और नीचे कितना है 2, यानी ये आ गया। अब दोस्तों इनका हम एलसीएम ले लें तो 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144 + 5 यानी 149/2। कितना 149/2। जब इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 74.5। या फिर आप इस प्रकार से ना करें, डायरेक्ट इसको ही सॉल्व कर लें तो ये कितना होता है हमारा, तो अगर इसको हम मिटा दें और यहाँ पर कर दें कि 72 प्लस इसमें डिवाइड दे दें तो 2.5, और ये ऐड हो जाएगा तो 74.5। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको बहुत ही समय लगेगा, आपको डायरेक्ट करना है, इस प्रकार की आपको एक्यूरेसी बनानी है। और ये एक्यूरेसी कैसे बनेगी, डेली आप हमारी वीडियो को देखें और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें 30 सेकंड में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, सुनील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है और बिशन वही कार्य 18 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि सुनील कितने घंटों में कर रहा है, सुनील कर रहा है 15 घंटों में। कितने में 15 घंटों में। और बिशन कितने में कर रहा है, तो बिशन कर रहा है 18 घंटों में। कितने में 18 घंटों में। तो दोस्तों अब वो कह रहा है कि सुनील और बिशन दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने समय में कार्य को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों एक चीज पहले पता करें हम कि इसमें कार्य दिया हुआ है, कितना कार्य नहीं दिया हुआ, तो हमको पहले कार्य पता होना चाहिए। तो कार्य कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है, तो 90 होता है। कितना होता है 90। आप निकाल कर देख लें एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब दोस्तों 15 और 18 इनकी टोटल जो 90 काम है ये तो 15 दिन में कर देगा, ये 18 दिन में कर देगा। लेकिन एक दिन में कितना करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे इसकी, तो ये एक दिन में कितना काम कर देगा सुनील। तो दोस्तों सुनील कर देगा इस 15 से, जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है 6 कार्य। और बिशन 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, तो ये कर रहा है 5। कितना 5। और दोनों मिलकर सुनील और बिशन दोनों मिलकर एक घंटे में कितना काम करेंगे 6 + 5 यानी कि 11। कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है 11। टोटल काम कितना है 90, और एक दिन में कितना हो रहा है 11, तो 11 का भाग दे देंगे टोटल काम में। तो दोस्तों अब इसका हम अगर डिवाइड दें तो अब डिवाइड देकर देख लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा ये 8 बार, यानी 88 बचे 2/11 आवर यानी घंटे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 सही 2/11 आवर। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका भी यही आंसर आ रहा था तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि सरल करें, यानी कि
0.83 प्लस 44.4 प्लस 4.44 प्लस 4.604 प्लस 43। तो दोस्तों कल भी हमने ये ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो आपकी स्क्रीन पर सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया होगा और आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो जो आपकी रफ शीट होगी उस पर आपको किस प्रकार से नोट करना है। और एक और तरीका है कि आपको ऑप्शन को देखकर कैसे करना है इसको सॉल्व। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किस में है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कितनी है, 3 डिजिट हैं। तो ऑप्शन में हम देखें कि कौन से ऑप्शन में 3 डिजिट दी हुई हैं। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी में 3 डिजिट दी हुई हैं। तो दोस्तों और किसी में नहीं दी हुई है, तो डायरेक्ट हमारा यही आंसर हो जाएगा। हमको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों लेकिन अब हम कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। तो यानी कि 0.83 पॉइंट के बाद 83 लगा लिया हमने। अब दूसरा क्या दिया हुआ, 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है हमको और यहां पर 4। अब इसके बाद 4.4 अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, 4.604 और 43 कितना, 43 और पॉइंट लगा लिया। अब दोस्तों पॉइंट के नीचे तो पॉइंट रखा, अब जहां पर संख्या नहीं है वहां पर हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। तो इसके नीचे नहीं है तो 0, इसके नीचे नहीं है 0, यहाँ पर नहीं है 0, इसके ऊपर नहीं है तो 0, इसके ऊपर 2 जगह नहीं है तो ये 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ 0 और ये 0 बना लिया। अब दोस्तों इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4, इसको सॉल्व करेंगे 3 और 4 कितने हो गए, 7 और 8 और 4 कितने हो गए, 12 और 4 16, 16 और 6 22। हासिल कितना, कैरी 2 और 4 6 और 4 10 और 4 14 और 3 17, कैरी 1। अब 1 और 4 5 और 4 कितने हो गए, 9, यानी कि 97.274। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आपको सबसे पहले ऑप्शन को मैच करना है। अगर ऑप्शन में आपका मिल जाए तो दोस्तों आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लगाकर आगे बढ़ जाना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप सॉल्व करें और आंसर दें इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आंकड़ा दिया हुआ है, इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। और आपको अगर ये पता नहीं है माध्य, बहुलक और ये सब, तो दोस्तों हमने इसकी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आंकड़ा क्या दिया हुआ है, 11 19 5 11 19 5 10 के, फिर 13 12 8 15 और 14। तो दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है और हमारे पास माध्य कितना है, यानी 11। तो माध्य होता क्या है, तो दोस्तों हमको पता है कि इन सभी का योग, जितना भी आंकड़े में दी हुई हैं उन सभी का योग और बटे में कितने नंबर हैं, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10। तो दोस्तों इन सभी का हम पहले टोटल निकालेंगे, जोड़ेंगे। तो दोस्तों अब इनको हम जोड़ देते हैं। तो 11 और 19 कितने हो गए, 11 और 19 कितने हो जाएंगे, 30 और 5 35, 35 और 10 कितने हो गए, 45। के को हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, एक अल्फाबेटिकल वैल्यू है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे 45 हो गए। 45 के बाद यहाँ पर हम 13 पर पहुंचेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 58 और 12 कितने हो जाएंगे, 70 70 और 8 78 और 15 93 और 14 कितने हो जाएंगे, 107। कितने, 107 कितने हो जाएंगे, 107 और प्लस के और कितने हैं ये, 10। और इनका माध्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये इनका माध्य आ गया। तो ये कितना दिया हुआ है, 11। कितना है, 11। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 107 प्लस के बराबर 11 गुणा 10। तो 107 प्लस के बराबर ये क्या हो जाएगा, 110।
तो k बराबर ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 110 माइनस 107 तो कितना आया 3। कितना आया k की वैल्यू 3। तो दोस्तों 3 हमारे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस k कॉमा x माइनस 3 का गुणज है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस k, और दोस्तों इसका वो जो फैक्टर है वो क्या है x माइनस 3। तो दोस्तों जब ये x माइनस 3 दिया हुआ है इसका गुणज, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसको मान लेंगे हम 0, इसके बराबर क्या मान लेंगे हम 0, और x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी कि इस x को अगर हम इसमें पुट करें, इस पूरी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को पुट करें 3 को, तो दोस्तों हमारे क्या आनी चाहिए वैल्यू आनी चाहिए 0। क्या आनी चाहिए 0। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है x की पावर 4, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पर 2 फिर मल्टीप्लाई x, तो x की पावर कितनी है, x की यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों x की यहाँ पर 3 और पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 माइनस 3 प्लस k बराबर क्या आ जाएगा 0। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81 माइनस ये क्या है 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 3 की पावर कितनी है 3, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा 27 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 81 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 54 प्लस जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 प्लस k बराबर 0। अब दोस्तों इन सबको हम इसको और इसको जोड़ देंगे, तो 81 और 27 कितना हो गया 81 और 27 हमारा कितना हो गया, तो दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहले हम एक पास लिख लेते हैं इन सभी को, 27 माइनस 54 माइनस 3 प्लस k बराबर 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 801 यानी कि 108 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 57 प्लस k बराबर 0। तो दोस्तों अब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 51 प्लस k बराबर 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 51, इधर जाएगा 51 तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 51। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए माइनस 51। तो दोस्तों सिर्फ आपको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, x की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें आप इस क्वेश्चन को और दोस्तों आंसर दें इसका क्या आ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी की तीनों भुजाओं की लंबाई 6, 4 और 9 सेंटीमीटर है। अन्य ट्राइंगल डीईएफ जिसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर है जो ट्राइंगल एबीसी के समान है। तो ट्राइंगल डीईएफ का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या है। तो दोस्तों दो ट्राइंगल दिए हुए हैं इस प्रकार से, यानी ए बी सी, और ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है डी ई एफ। तो दोस्तों अब इसकी भुजा क्या दी हुई है 6, 4, 9, और इसकी भुजा क्या दी हुई है, एक भुजा दी हुई है 36, लेकिन ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो दोस्तों ये दोनों आपस में समान दिए हुए हैं यानी कि सिमिलर दिए हुए हैं। तो ये साइड अगर हम 36 मान लें और ये 9 दी हुई है और हमसे क्या पूछा है सबसे बड़ा परिमाप, तो अब हमको कौन सा इसके बराबर रखना होगा, यानी 36 किसकी तुलना में लेना होगा, हमको 9 से लें, इसको 36 बनाए, यानी इनके अकॉर्डिंग हमको इनकी साइड रखनी होगी। जैसे कि अगर हम 9 और 36 को माने कि 9 36 है
तो यानी 9 को जब 36 बनाएंगे तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब इस ट्रायंगल को सेम इसकी तरह बनाएंगे तो यहाँ पर 4 का गुणा करना होगा, इसमें 4 का गुणा करना होगा और इसमें भी 4 का गुणा करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा कितना हो जाएगा 36 और ये 16 और ये 24। तो दोस्तों इस प्रकार से हो सकता है। अब हम एक और चीज देखें तो क्या देखते हैं कि हमसे क्या बोला है कि सबसे बड़ी चाहिए, तो जो यहाँ पर सबसे छोटी साइड होगी उसी के बराबर हम 36 रखेंगे। क्या, जो सबसे बड़ी छोटी साइड होगी उसी को 36 मानेंगे। यानी कि 4 से अगर हम तुलना करें इसकी 36 की तो कितने गुना ज्यादा है, ये 9 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमको इसकी और भी साइड यानी इस 36 को हम यहाँ पर रख दें तो ये साइड कितनी आ जाएगी, यानी इसमें 9 का गुणा कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 81। कितना आ जाएगा 81। इसमें भी 9 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 9 चौक 36 तो ये हो गया और 9 छिंग 54। कितना 9 छिंग 54। तो दोस्तों अब हमको पता है कि ये पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर इन तीनों साइड का सम होता है यानी DE प्लस EF प्लस FD। तो दोस्तों अब हम ये सब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, DE कितना है 54, EF कितना है, EF है 81 और FD कितना है 36। तो दोस्तों इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 5 और 6 11 कैरी 1 और 3 और 4 कितने हो गए 3 और 8 11 11 और 5 16 और 1 17 यानी 171 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी के टाइप के क्वेश्चन ले आएंगे और आपकी समझ में आ जाएगा, बस आप हमको कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। यानी क्या बोल रहा है कि 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल हमको निकालना है। तो पहला पद तो ये हो गया, इसके बाद क्या आएगा 4 फिर 6 फिर 8, इस प्रकार से चलते हुए जाएंगे। और 281 तो एक सम संख्या है नहीं है, विषम संख्या है, तो 281 से पहले कौन सी होगी 280। तो दोस्तों हम अगर देखें तो 2 4 6 8, तो 280 में अगर 2 का डिवाइड कर दें हम तो क्या आ जाएगा हमारा 140। तो दोस्तों 140 हमारी n हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 140। अगर आपको इस प्रकार से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, L बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है AP में। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में आप रखकर निकाल सकते हैं n की वैल्यू। तो L क्या दी हुई है 280 बराबर A क्या है 2 प्लस n निकालना है हमको 1 माइनस D हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना कॉमन डिफरेंस 2 2 2 यानी कितना है 2। अब दोस्तों इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये 278 बराबर ये क्या हो जाएगा, और ये n-1 इंटू 2 और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जब ये इससे काट देगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 139 बराबर n-1 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 यानी 140 हमारा हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 140। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ठीक है, ऐसे ही निकाल लें क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब दोस्तों हमको सम निकालना है इनका, 140 जो टर्म है उन सभी का हमको योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 और a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, क्योंकि l हमारे पास है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब n कितना दिया हुआ है 140/2 और यहाँ पर क्या है a कितनी है 2 और l कितना है 280। अब दोस्तों 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा ये 70 गुणा ये कितना हो जाएगा 282। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 282 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 7 दूनी 14 7 टू 56 और 1 57 और 7 दूनी 14 और 5 14 और 5 कितने हो गए 19, यानी कि 19,740। कितना आंसर आ गया हमारा, ये हो गया 19,740, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप सॉल्व करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, योगफल कितना दिया हुआ है 160, संख्या कितनी है 4। तो दोस्तों हम औसत निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा माध्य इसका, तो 4 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा 40। जब क्रमागत की बात हो रही हो तो जैसे कि 1 2 3 4 5 ये संख्याएं, तो इनका औसत क्या होगा, ये क्रम से 1 2 3 4 5 ये क्या है क्रम से दी हुई है, तो हमको आंख मूंद कर बता देना है कि क्या आएगा इसका औसत 3। कैसे, इसका औसत क्या आएगा 3, क्योंकि इन सबको जोड़ लें, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5, 5 का कितना आ गया 3। एक और तरीका है औसत निकालने का, पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देंगे और 2 से कर देंगे भाग, 6/2 यानी क्या आ जाएगा 3। जब क्रमागत संख्या हो जब के लिए ये। और दोस्तों अब हम इसको करेंगे, तो अब हमको पता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को निकाल सकते हैं, और जब क्रम से दी हुई हो तो जो ठीक बीच में संख्या होती है वही हमारा औसत होती है। लेकिन यहाँ पर तो ये विषम और नंबर थे क्योंकि 5 संख्या थी, अगर यहाँ पर 4 होती 1 2 3 4 तो अब क्या होता। तो दोस्तों हमको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो आधा मानेंगे, यहाँ पर बीच में आधा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.5 इस प्रकार से। तो दोस्तों ऐसे ही हम अब करते हैं, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा औसत, यानी कहां पर आएगा मिडिल में। और बात किसकी हो रही है विषम संख्याओं की, तो ये तो कैसी है सम संख्या, तो यानी इसके साइड में विषम संख्या होंगी, तो इसके साइड में कौन सी विषम संख्या होगी 39 और यहाँ पर कौन सी होगी 41। तो दोस्तों अब सीरीज क्या बन रही होगी, 1 2 लेटर तो हो गए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 37 और यहाँ पर 43। तो हमारी कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी 37 39 41 और 43। तो दोस्तों ये 4 संख्या हमारी होंगी। तो हमसे पूछा क्या है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों 37 हमारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमसे वो पूछेगा सबसे बड़ी कौन सी है 43, दूसरे नंबर की सबसे छोटी कौन सी है तो 39, और तीसरे नंबर की सबसे छोटी कौन सी है 41, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है 41। चारों संख्याएं कौन सी हैं, तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आप एक ही तरीके से सभी बता सकते हैं। कितने सारे क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो गए और टाइम भी ज्यादा लगा नहीं। तो दोस्तों आप इसको किस प्रकार से करते, एक्स फैक्स मान के करते, तो उस प्रकार से आपको नहीं करना, सिर्फ इसी मेथड को इसी लॉजिक को आपको दिमाग में रखना, इसी ट्रिक को, बस ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लें और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको ये अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप वीडियो देखते रहेंगे और आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा आप एग्जाम में कर आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।